नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जॉयफुल वर्ल्ड ऑफ रविंद्र कुमार पर। दोस्तों, मेरे चैनल पर साझा की गई सामग्री अगर आपको पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करने वाला हूं। यह कहानी है मनोविज्ञान के एक शिक्षक और उनके छात्रों के बारे में। दोस्तों, मनोविज्ञान के एक शिक्षक एक दिन अपनी कक्षा में जाते हैं और अपने छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। वे अपने छात्रों से पूछते हैं कि मान लीजिए आप बाजार से जा रहे हैं और आपके पास 86,400 रुपए हैं, 86,400 रुपीज, और उन 86,400 रुपए में से कोई चोर आपके 10 रुपए चुरा कर ले जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप उन चुराए गए या खो गए 10 रुपए के लिए रोते रहेंगे, दुख, विलाप, पछतावा करते रहेंगे, या बचे हुए 86,390 रुपयों को आप अपने आगामी जीवन को सहज, सुखद और सरल बनाने में खर्च करेंगे, उनकी योजना बनाएंगे? सभी छात्रों का एक ही जवाब था कि हम उन चुराए गए 10 रुपयों की चिंता नहीं करेंगे, उनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, बल्कि हम बचे हुए 86,390 रुपए को अपने जीवन में अच्छे से उपयोग करेंगे, अपने जीवन को उन बचे हुए रुपयों से सरल और सहज बनाएंगे और भगवान का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे पास इतने रुपए हैं। शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आप जो थियोरिटिकली जो बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकली आप वो बात अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। सभी छात्र स्तब्ध थे। उन्होंने अपने शिक्षक को यह बात विस्तार से बताने के लिए कहा, तो शिक्षक ने बताया, बच्चों, वह 86,400 रुपए आपकी एक दिन के सेकंड है। आपके एक दिन के सेकंड है 86,400 रुपए, और उन 86,400 सेकंड में से अगर आपके 10 सेकंड यानी कुछ समय, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपको अप्रिय है, जिससे आपको दुख होता है, जिसमें आपको किसी ने धोखा दे दिया, या जो कोई आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो आपको दुख होता है। तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस समय को भूल जाते हैं? नहीं, आप उस बुरे समय को नहीं भूलते, बल्कि आपके बचे हुए समय को, यानी 86,390 रुपए को, 86,390 सेकंड्स को आप उसी समय के बारे में सोचते हुए, चिंता करते हुए, दुख मनाते हुए बिताते हैं, जिसमें कि आप कुछ सार्थक, कुछ अच्छा, अपने आगामी जीवन को सरल और सहज बना सकते थे। वह समय भी आप उस बुरे समय को याद करते हुए, चिंता करते हुए, गुस्सा करते हुए, किसी को कोसते हुए बिता देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह सोचते हुए सारा दिन आप अपना व्यतीत कर देते हैं, अपना पूरा समय बिता देते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस बात को जान लीजिए कि अफसोस की कोई कीमत आपके अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत आपके भविष्य को नहीं बदल सकती। तो इसलिए अफसोस या चिंता करना छोड़ दीजिए। आपके पास वर्तमान है, इस वर्तमान समय को पकड़कर चलिए। इस वर्तमान समय में आप अपना जितना अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकते हैं वह करिए। दोस्तों, अपनी जिंदगी को ऊर्जावान बनते हुए बिताइए। आप यह विश्वास रखिए कि अब जुनून, ऊर्जा, चमत्कार और जादू से भरी जिंदगी जीने के लिए है। अपनी जिंदगी में ऊर्जा रखिए, निराशा या बुझे बुझे से मत रहिए। जब आप ऐसा विश्वास रखेंगे तो कुछ भी कर गुजरने की
ताकत आप में आएगी, बड़ी से बड़ी चुनौती को आप पार कर जाएंगे। चाहे सामने पहाड़ खड़ा हो, लेकिन आपकी ये ऊर्जा, आपका विश्वास आपको उस पहाड़ को लांघने की भी ताकत देगा। आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहिए। मेरा मानना है कि गलतियां करते हुए बिताई गई जिंदगी अधिक सम्माननीय है और वह कुछ ना करते हुए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी है। दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे, मुझसे, सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन वह गलतियां हमारे अनुभवों में जुड़ जाती हैं और फिर आगे जो भी हम कार्य करते हैं वह बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए कुछ नया करने की कोशिश हमेशा जारी रखिए। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि यह जिंदगी कोई सटीक विज्ञान नहीं है कि अगर इसमें आपने ऐसा किया तो ऐसा ही होगा। इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आते। जिंदगी तो एक कला है और इस कला में जो पारंगत हो जाता है वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जी लेता है। और दोस्तों, जिंदगी में खुशियों को पाने के लिए आपको बहुत सारे धन, ऐश्वर्य, किसी ऊंचे पद या आलीशान महलों की जरूरत नहीं होती। जिंदगी की खुशियां छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे लम्हों में, छोटी छोटी बातों में मिलती हैं। आप उन छोटे छोटे लम्हों, उन छोटी छोटी बातों को अपने आसपास देखिए, महसूस कीजिए। सारी चीजें आपके आसपास होती हैं, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ उन्हें महसूस करने की। दोस्तों, दुख सभी की जिंदगी में होते हैं, कष्ट सभी की जिंदगी में होते हैं। और दोस्तों, ये दुख, ये चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए होती हैं। हीरे में चमक जो होती है वह तब आती है, ज्यादा चमक तभी आती है जितना ज्यादा उसे घिसा जाता है। तो आपको अपनी चमक बढ़ाने के लिए घिसना पड़ेगा और वह घर्षण आपकी कीमत को बढ़ाएगा, आपको आगे ले जाएगा। दोस्तों, समर यानी युद्ध में जब योद्धा घाव खाता है तभी उसका मान बढ़ता है। और अपनी बात को मैं 4 पंक्तियों में कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये चुनौतियां, ये कष्ट आते जाते रहेंगे। आप हैं तो सारी जिंदगी खुशी खुशी बीत जाएंगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही कामना है, यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि आप अपनी जिंदगी को हंसते, खेलते, कूदते हुए बिताएं और खुश रहें, खुशियां फैलाते रहें। धन्यवाद।